आज से 25 करोड़ साल पहले हद से ज्यादा घातक रेप्टाइल पृथ्वी पर निवास करते थे। इनमें से कुछ भयानक जहर अपने दांतों में रखते थे। शास्तासोरस, जो कि एक समुद्री रेप्टाइल था, वो करीब 70 फीट लंबा आकार रखता था। वहीं भारत में रैम्फोसूचस नामक एक विशालकाय छिपकली पाई जाती थी, जो आसानी से 60 फीट लंबी हो जाती थी। वर्तमान में अधिकतर रेप्टाइल्स अपने पेट को जमीन पर रगड़ते हुए ही चलते हैं, किंतु ट्राइसिक युग के समय पृथ्वी पर ऐसी छिपकलियां भी मौजूद थी जो लंबी टांगे रखती थी और कुत्तों की तरह दौड़ लगाती थी। दोस्तों, डायनासोर बेहद ही विशाल आकार से लेकर मुर्गियों जितना छोटा आकार भी रखते हैं। अधिकतर मांसाहारी डायनासोर चलने के लिए अपने पिछले 2 पैरों का ही इस्तेमाल करते थे। वहीं कुछ बड़े आकार के शाकाहारी चारों पैरों पर भी चलते थे। वहीं डायनासोर अपने शरीर के तापमान को भी नियंत्रित कर सकते थे। किंतु डायनासोर के लिए अब जीवन जीना मुश्किल हो रहा था और रही सही कसर एक उल्का पिंड ने पूरी कर दी। एक भयानक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिसके प्रभाव से अधिकतर डायनासोर नष्ट हो गए। डायनासोरों की विलुप्ति के पीछे एक ऐसा जीव था जिसने बुरी तरह से डायनासोरों को नोच खाया और उन्हें विलुप्त हो जाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की। जुरासिक काल में भिन्न भिन्न आकारों और खूबियों के मगरमच्छ पृथ्वी पर विचरण करते थे। ये मगर अपने वर्तमान रिश्तेदारों से कहीं अधिक विशाल आकार रखते थे। वहीं इस काल के मगरमच्छों के जीवाश्मों के दांतों का अध्ययन करने से ये जाना गया है कि जुरासिक काल के कुछ मगरमच्छ शाकाहारी भी रहे होंगे, किंतु खौफ केवल मांसाहारी मगरमच्छों का ही था। क्रिटेशियस काल के शाकाहारी डायनासोर बड़े मांसाहारी डायनासोरों का शिकार बनते थे, लेकिन इन बड़े मांसाहारी डायनासोरों का मुख्य रूप से शिकार मगरमच्छ ही करते थे। आज हमें टीरेक्स जैसे विशालकाय मांस भक्षी डायनासोरों के कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जहां इन डायनासोरों की हड्डियों पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसे निशान आधुनिक मगरमच्छों के दांतों के काटने से बनते हैं। अंदाजा लगाया गया है कि ये मगरमच्छ करीब 5 फीट का आकार रखते होंगे, किंतु भला एक 5 फीट लंबा मगरमच्छ 40 फीट लंबे टीरेक्स को कैसे मार सकता है? इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मगरमच्छ भेड़ियों की भांति झुंड बनाकर शिकार करते थे। ऐसा भी कहा गया है कि तब मगरमच्छ अपने पेट को जमीन से रेंगते हुए आगे नहीं बढ़ते थे, बल्कि उछलते हुए कुत्ते और बिल्ली की तरह दौड़ लगाकर हमला करते थे। मगरमच्छों की कुछ प्रजातियां आज भी अपने चारों पैरों पर खड़े होकर चल सकती है। अमेरिका में कई स्थानों पर इन छोटे मगरमच्छों के हड्डियों के पास डायनासोर के अंडों को भी देखा गया है। शुरुआत में वैज्ञानिक ये मानते थे कि उल्का पिंड गिरने से पहले ही डायनासोरों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि डायनासोर खुद ही एक दूसरे को बड़ी संख्या में खाकर नष्ट कर रहे थे। किंतु शायद ये धारणा गलत है। असल में डायनासोरों को नष्ट करने में मगरमच्छों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दक्षिण अमेरिका की 4 देशों की दलदली पट्टी पर डायनासोरों के पंजों के निशान बड़ी संख्या में पाए गए। ये सभी शाकाहारी डायनासोर थे जिन्हें अपने लिए नए घास के मैदानों की तलाश में लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता था। ऐसे में झुंड बनाकर आगे बढ़ते शाकाहारी डायनासोरों के पीछे पीछे मांसाहारी डायनासोर भी ठीक वैसे ही रहते होंगे जैसे भैंसों के झुंड के पीछे पीछे शेर चलते हैं। भला ऐसी कौन सी चीज थी जो इस इलाके में मांसाहारी डायनासोरों को शिकार करने से रोकती थी? तो इस सवाल का जवाब है मगरमच्छ। निशानों से पता चलता है कि ये मगरमच्छ कम से कम 30 फीट लंबे रहे होंगे और ये यहाँ से गुजरने वाले डायनासोरों को बड़ी संख्या में अपना शिकार बनाते थे। दोस्तों, वास्तव में जुरासिक काल के अंत में पृथ्वी पर मगरमच्छों का खौफ इस कदर फैल चुका था कि इन मगरमच्छों के कारण डायनासोरों का जिंदा रहना मुश्किल लग रहा था। वही एक रोज आसमान से तेज रोशनी आई और भयंकर विस्फोट ने डायनासोरों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। मगरमच्छ पानी में रहते थे, इसलिए इस विस्फोट के कारण उनके मौत का दर थोड़ा कम जरूर रहा होगा, लेकिन डायनासोरों के न रहने से अब मगरमच्छ भी भूखे मरने लगे और तेजी से विलुप्त होने लगे।